अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 19 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हमारे आज के कंटेंट्स हैं वो हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन चेक करेंगे। तो बेटा इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स से मुराद ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में या डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। दे आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। As you move across the d block, 5 d orbitals are filled up to a total of 10 electrons। तो जो d orbital है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो आप देख सकते हैं, अगर ये पीरियोडिक टेबल की ये शेप है तो ये बिल्कुल सेंटर में ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो मेटल्स होती हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ये सेंटर में होती हैं पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट कैन फॉर्म एट लीस्ट वन स्टेबल आयन विद एन इनकम्प्लीट डी सब लेवल। मतलब कि इनके जो डी ऑर्बिटल होता है ये इनकम्प्लीट होता है, ये फुली कंप्लीट नहीं होता। और ट्रांजिशन मेटल्स हैव टिपिकल मेटल प्रॉपर्टीज़ सच एज कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इनकी मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर सोनोरस और डक्टाइल, मेलेबल एंड लस्ट्रस होते हैं। इनकी आप शीट्स और वायर्स बना सकते हैं और ये इनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनिंग होती है, ठीक है, चमकदार होती है मेटल्स की तरह से। तो इसके बाद जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। ये फर्स्ट सीरीज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे याद करने के लिए। और ये जो मेटल्स हैं तो ये मेटल्स जो होती हैं ये ज़्यादातर जो है ये सॉलिड स्टेट में होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये ब्लू कलर में मरकरी को देख सकते हैं, Hg, इसको मरकरी कहा जाता है और ये सेकंड बी ग्रुप में पाई जाती है। तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से ये आपको MCQ के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मौजूद होती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन कुछ मज़ीद देख लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल क्या है। एलिमेंट विद वैलेंस डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी या एफ ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं उनको कहा जाता है। तो जिसकी वजह से ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक मेटल्स भी कहलाती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैं। जो सबसे पहली सीरीज़ है ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बी ब्लॉक है ये सारे का सारा, ठीक है, जिसमें ये SC है, ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम, विनोडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये जो है ये टोटल 10 है की सीरीज़ है जो कि बहुत आसानी से याद रखने वाली है। अच्छा जी इसके बाद ये जो है ये लेंथनम है और ये एक्टिनम है, ठीक है। और जो लेंथनम की सीरीज़ है ये पहले वाली ये इस तरह से ये आपके आगे बयान की गई है, आप देख सकते हैं। जो लेंथनाइड है उसके एटॉमिक नंबर 57 है और इसके बाद ये 58 और ये 59 और 60 ऑनवर्ड जो है फिर 72 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसको यहाँ पे अलहदा से लिखने का ये मतलब है कि ये जो है एलिमेंट्स हैं इनको जो है अगर पीरियोडिक टेबल में लिखा जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, लंबा बनेगा, पेज पे आ नहीं सकेगा। तो इस वजह से इनको जो है वो नीचे बयान कर दिया गया। और जैसे इसी तरह एक्टिनम है 89 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद ये 90 थोरियम और ये 91, 92, 93 जो है ये इसी तरह से नीचे जो है ये लिख दिए गए हैं। और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इस वजह से जो है इनको एफ ब्लॉक में इनके या एफ ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसके बाद मज़ीद जो है बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी यहाँ आपके सामने मेंशन किए गए हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनोडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक हैं। टोटल 10 हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो हैं ये बातें जो हैं बताई गई हैं आपको। जैसे ये टंगस्टन है, ठीक है, W। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटेलिक एलिमेंट। मतलब मेटल्स में से जितनी भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है। इसके अलावा जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल हैं, दे आर 3
मैग्नेटिक मेटल्स, इनको मैग्नेटिक मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये मैग्नेट बनाने के लिए, मकनातीस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे मैंगनीज है, इसकी 10 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, -3 से लेके +7 तक, ठीक है जी। इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये भी याद रखने वाली बात है। इसके अलावा अनलाइक ग्रुप 1 एंड 2 मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जो पहला और दूसरा ग्रुप है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके जो है ना उनके अलावा ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो तो नहीं बना सकती कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकती हैं। और जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, ये आप देख सकते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो फर्स्ट बी ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनको दे आर नोन एज क्वाइनेज मेटल्स। इनको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है क्योंकि इनके सिक्के बनते हैं। कॉपर को उर्दू में तांबा कहते हैं, सिल्वर को चांदी कहते हैं, गोल्ड को सोना कहते हैं। तो सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, अशरफियाँ बनाई जाती हैं, इस वजह से इनको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ हमारी डेली लाइफ के यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, कुछ अहम बातें थी जो आपसे डिस्कस की हैं अभी मैंने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही डिफरेंट कलर्स हैं मेटल्स के। मरकरी है, ये लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल में होते हैं। लाइक अदर मेटल्स, दूसरी मेटल्स की तरह ही ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म केटाइंस नॉट एनाइंस। मेटल्स जो होती हैं ये केटाइंस बनाती हैं। केटाइंस का मतलब है कि पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, गेन नहीं करती। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो फिर नेगेटिव आयन बनेगा जिसको एनाइन कहते हैं, लेकिन ये केटाइंस बनाती हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाले आयन बनाती हैं। We shall see that many transition cations form beautifully colored compounds बनाते हैं। तो ये जो colored compounds हैं इनके वो भी आप देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं। ये फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर है, ये तांबा, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये इनके कलर्स, ये सारी बातें जो है ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको बताई गए हैं एलिमेंट्स, जिनमें जो फर्स्ट सीरीज़ है इसको ज़्यादा मेंशन किया गया है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो पहली सीरीज़ है इसी को ज़्यादा हमने जो है वो स्टडी करना है। तो जिंक और जो स्कैंडियम है इसका कुछ बताया गया है कि दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं हैं, इसके लिए सबसे पहले जो है हमें इनकी ये देखनी पड़ेगी, ये जो है हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट हैव एन आयन विद एन इनकम्प्लीट डी सबशेल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्कैंडियम है और ये जो जिंक है, ये जिंक के पास जो है ये 3d10, इसके जो डी है इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिंक जो है ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये बाकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर सकती। ये इसके पास जो डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसलिए हम इसको ये नहीं कहते कि ये टिपिकल है, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। और इसी तरह जो स्कैंडियम है इसके पास डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो डी और का इलेक्ट्रॉन है वो ख़त्म अगर हो जाता है तो उसकी वजह से ये भी नॉन टिपिकल बिहेवियर शो करता है। तो आप देख सकते हैं स्कैंडियम फॉर्म्स ओनली वन आयन, ये एक ही आयन बना सकता है स्कैंडियम +3, मतलब कि इसका जो वैलेंस शेल है जिसमें ये है हमारे पास 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन के ये लूज़ करके +3 स्कैंडियम आयन बनाता है। इन फॉर्मिंग दिस आयन स्कैंडियम लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 4s सबशेल एंड द 1 इलेक्ट्रॉन इन द 3d सबशेल। दिस लीव्स द आयन विद नो d सबशेल, इट देयरफॉर इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इसी तरह जिंक है, जिंक फॉर्म्स ओनली आयन जिंक +2। इन फॉर्मिंग दिस आयन जिंक लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 4s सबशेल, ठीक है। दिस लीव्स द आयन विद कंप्लीट डी सबशेल, इट देयरफॉर इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हमारे पास जिंक है
जिंक अगर अपने 4 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है 4s में से, तो ये इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये 3d इसका कंप्लीट है, तो ये d10 इलेक्ट्रॉन्स ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ नहीं करता। इस वजह से इसका d10 जो है कंप्लीट होने की वजह से ये जो है ये नॉन टिपिकल एलिमेंट या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल कहलाती है। इस तरह स्कैंडियम जो है उसके बारे में हमने देखा कि अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करती है तो d जो है इसका एम्प्टी हो जाता है। इस वजह से ये भी हम कहते हैं कि ये भी जो है ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। तो जनरल जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, इनमें आप देख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मर्करी विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड मेटल्स एग्जिबिटिंग ऑल द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल। ठीक है, तो ये मेटल्स की हम शो करती हैं, करेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। मेटल्स होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनलाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट अपनी वैलेंसी शो करते हैं। इसके अलावा दे एंड सम ऑफ देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ रंग इनके नज़र आते हैं। और दे हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनके अंदर बनाने की सलाहियत होती है ट्रांजिशन मेटल्स में। दे फॉर्म अलॉयज़ एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और ये अलॉयज़ और मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में भी ज़्यादा रुझान रखते हैं, इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके डिफरेंट अलॉयज़ जो हैं ये बनाई जाती हैं। तो इस तरह से ये तो थी कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स